एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो लेकर के आया हूँ। अब इस साल आपने देखा है कि 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को सीबीएसई बोर्ड ने एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है और 2 टर्म में एग्ज़ाम होने हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने हैं, या अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह मेरा वीडियो इस बात पर नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन बस मेरा वीडियो इस बात पर है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है या थोड़ा आपको परेशानियों में डालने वाला है, या एमसीक्यू बेस्ड पेपर को आप आसान समझ रहे हैं या मुश्किल है। थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम कुछ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए, एक्चुअली क्या है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में आपको अलग अप्रोच चाहिए होगी, क्योंकि अब तक जो पेपर आप देते आए हैं रिटन एग्ज़ाम्स, उनमें और एमसीक्यू बेस्ड पेपर को सॉल्व करने की जो आपकी अप्रोच है वो दोनों थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पता रहता था कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है और उसके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स में हमें मार्क्स मिल जाने हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहली बात तो क्वेश्चंस के बारे में डेफिनेट नहीं हो पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक पर बहुत से एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर अगर आपको टॉपिक की, सब्जेक्ट की पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास नहीं है, या उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पूरी तरीके से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, तो आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करेंगे। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने से फायदा तो हुआ, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने से आपको फायदा मिलेगा कि कम से कम जो आप आने वाले वक्त में जब कंपटीशन में बैठेंगे तो कुछ चीज़ें सिमुलेट कर जाएंगी। सिमुलेट करने का मतलब कि आपको यहाँ भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने की आदत रहेगी और फिर कंपटीशन में भी आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर देते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ सिमुलेशन हो जाएगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो गया कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ स्टेप्स तक किसी चीज़ को सही कर देते हैं और अल्टीमेटली अगर सही नतीजे पर नहीं भी पहुंचते हैं तो आपको जहां तक आपके स्टेप सही होते हैं वहां तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जहां से आपके स्टेप गलत होते हैं वहां से आपके मार्क्स कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन जो आपने चूज किया है वो सही है तो पूरे मार्क्स, अगर सही नहीं है तो फिर कोई मार्क्स नहीं। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर की अप्रोच को आपको समझना है। अगर उस पेपर की अप्रोच को आप नहीं समझेंगे तो आपको पहली बार एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने में डिफिकल्टी आ सकती है। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर के सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, बहुत ही बेसिक सी अप्रोच है। आपको किसी भी चैप्टर को अब इस तरह से या किसी भी टॉपिक को आपको अब इस तरह से नहीं रखना है कि ये टॉपिक पेपर में आएगा, मुझे इस टॉपिक को याद कर लेना है, इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, इसको कई बार लिख के देख करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाके लिख देना है और फिर मुझे मार्क्स मिल जाने हैं। अब आपको चैप्टर की, टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, मतलब पूरा चैप्टर और पूरा जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि फिजिक्स में 12th क्लास में पूछा जाता है अक्सर, अब तक जितनी बार भी अगर आप 11th क्लास के पेपर्स की बात करेंगे तो जनरली हर स्कूल में हर बार के शुरुआती पेपर्स में या हाफियरली पेपर्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो हमें पैराबोलिक पाथ को प्रूव करना होता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। अब ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट को पता होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अब आपने तैयार कर लिया, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई, आप उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन आपको क्वेश्चन तैयार हो गया। अब उसके बाद आपने एग्जाम में लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिल गए। लेकिन अब प्रूफ तो करना है नहीं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि आपको ये समझना होगा कि पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या है, और पैराबोलिक पाथ होता है तो क्यों होता है, और पैराबोलिक पाथ होता है तो उसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं।
कि जब वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा तो उसका मोशन किस तरह का होगा, उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, किस और ऊपर जाने पर कौन सी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, कौन सी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ेगी या घटेगी या क्या चीजें होंगी। मतलब आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जब बनाएगा, क्वेश्चन जब बनाएगा तो वो आपसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं कराएगा कि प्रूफ दैट, आपसे कहेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फायर करते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है, किस एंगल पर मैक्सिमम होती है। और आपको चार ऑप्शन दे दिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के मैक्सिमम होने की बात कर रहा है। अब आपने मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला तो डिराइव करना सीख लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला याद कर लिया, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो जितनी दूर तक वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसी को उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, कब होगी, किस कंडीशन में होगी। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे और क्वेश्चन देखने में लगेगा कि बहुत ही आसान है, चार ऑप्शन दिए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक तरीका तो आपका सीधा सीधा है जो आप लोग लगाते हैं, क्या कि उठाएंगे तो तुक्का मार देंगे, ऐसे जो है ना, चलिए भाई तुक्का लगा देते हैं। तो फिर जाहिर है कि तुक्का लगाओगे तो फिर तुक्के जैसे ही नंबर भी आएंगे। दूसरी बात, दूसरा तरीका आपको लग रहा है कि नहीं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो अब तो मजा आ गया, अब तो अगल बगल वालों से पूछ लेंगे। अरे आपके अगल बगल वालों को उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ये कैसे डिसाइड करोगे। तो पहले तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये मान के चलिए किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी तो आप सही क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है अगर हम 45 डिग्री का एंगल लेकर के किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं। और ये बात बाकायदा वैसे तो समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाते समय हर एक टीचर पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन अब बच्चे उसको इतना ध्यान से, उतना फोकस करके उस चीज को नहीं समझते। ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक को उठाकर देखेंगे तो उसमें जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो चैप्टर के अंदर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर की अप्रोच को अभी से अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया तो आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में डिफिकल्टी महसूस करेंगे। एग्जाम वाले दिन बैठकर आपको क्योंकि आदत नहीं रहेगी तो आप डिफिकल्टी महसूस करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप अभी से लग जाइए। 10th क्लास और 12th क्लास के उन सभी बच्चों से मेरा कहना है जो अब की बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं कि भाई आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए और चैप्टर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो, टॉपिक को जितना ज्यादा से ज्यादा हो, समझने पर फोकस करिए। याद करने पर, रटने पर या उसकी प्रैक्टिस कर करके, लिख लिख के, देख करके हम लोगों ने कोई डेरिवेशन तैयार कर लिया, कोई चीज तैयार कर ली, इस पर आप फोकस करने से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर में अपने आप क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक पर सोचिए खुद से कि क्या क्वेश्चंस बन सकता है, कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं। और जब आप इस तरह से सोच करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है एमसीक्यू बेस्ड पेपर से। जो भी होता है वो आपके हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न आया है तो वो आपके फायदे के लिए है, उसको आप अदरवाइज ना लें। आपको फायदा ये होने वाला है कि अभी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने की आदत रहेगी और बाद में भी आपको कंपटीशन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही सॉल्व करने हैं तो उनको भी आपको टैकल करना आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और मैं अपने और नए वीडियोस इस टॉपिक पर लाता रहूंगा और आने वाले वक्त में जरूर मौका निकालकर जरूर आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही लेकर के उनकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊं ताकि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से टैकल करने हैं, कैसे उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे वो ऑप्शन चुनना है जो सही ऑप्शन है, बिल्कुल अपने सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है, इन सब चीज़ों पर मैं आगे आने वाले वक्त में वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आराम से अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।